कल्पना कीजिए, आप जीवन के सबसे बड़े निर्णय के सामने खड़े हैं। एक तरफ कर्तव्य है, जिम्मेदारी है, और दूसरी तरफ अपनों का मोह, रिश्तों का खिंचाव और दिल का बोझ। ऐसे समय में आप क्या करेंगे? ठीक यही स्थिति थी अर्जुन की जब वो कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में खड़े थे। और यहीं से शुरू होता है भगवद गीता का दूसरा अध्याय, सांख्य योग, जहां भगवान श्री कृष्ण ने न केवल अर्जुन को बल्कि पूरी मानवता को जीवन का सबसे गहरा ज्ञान दिया। ये अध्याय है गीता का दिल और आत्मा। पहले अध्याय में हमने देखा कि अर्जुन अपनी ही कुटुंबियों, गुरुओं और रिश्तेदारों को युद्ध भूमि में देखकर विषाद से भर गए। उनका मन मोह, दया और करुणा से इतना घिर गया कि उन्होंने धनुष तक रख दिया और कहा, हे कृष्ण, मैं ये युद्ध नहीं लड़ सकता। यही स्थिति थी जहां अध्याय 1 समाप्त हुआ। अब अध्याय 2 शुरू होता है और यहाँ कृष्ण पहली बार मुख खोलते हैं। यही कारण है कि गीता का असली ज्ञान अध्याय 2 से शुरू माना जाता है। ये अध्याय गीता का सार संक्षेप है। इसमें आत्मा की अमरता, कर्म योग, सांख्य ज्ञान, स्थिर बुद्धि और समत्व योग जैसे सभी प्रमुख विचार संक्षेप में मिलते हैं। इसे गीता का मिनी भगवत गीता भी कहा जाता है। भगवान कृष्ण यहाँ अर्जुन को समझाते हैं कि दुख और मोह से निकलकर धर्म का पालन करना चाहिए। आत्मा कभी नहीं मरती, केवल शरीर बदलता है। सफलता और असफलता से ऊपर उठकर समत्व भाव से कर्म करना ही श्रेष्ठ है। अर्जुन अभी भी असमंजस और कमजोरी में डूबे हैं। वो कहते हैं, हे कृष्ण, मैं गुरु द्रोण, भीष्म पितामह जैसे महान योद्धाओं को कैसे मार सकता हूँ? युद्ध से मुझे पाप ही मिलेगा। मैं तो भीख मांगकर जी लूंगा, लेकिन अपने ही संबंधियों की हत्या नहीं करूंगा। यही अर्जुन का आत्मसमर्पण और भ्रम है। वे कृष्ण से कहते हैं, अब मैं आपका शिष्य हूँ, कृपया मुझे सही मार्ग दिखाइए। और यहीं से सांख्य योग आरंभ होता है, जहाँ कृष्ण आध्यात्म, धर्म, कर्म और जीवन का असली अर्थ समझाना शुरू करते हैं। कृष्ण मुस्कुराकर अर्जुन से कहते हैं, हे अर्जुन, ये मोह, ये कमजोरी तुम्हें शोभा नहीं देता। उठो, ये क्षुद्र दुर्बलता त्यागो और युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। अर्थ है, जीवन में जब हम निराशा, डर और मोह से घिर जाते हैं तो हमें कोई चाहिए जो हमें हमारी असली ताकत याद दिलाए। यहाँ कृष्ण वही कर रहे हैं। अर्जुन कहते हैं, हे कृष्ण, मैं भ्रमित हूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। अब मैं आपका शिष्य हूँ, कृपया मुझे सही मार्ग दिखाइए। यही पल गीता का मोड़ है। जब इंसान अपने अहंकार को छोड़कर मार्गदर्शन मांगता है, तभी असली ज्ञान मिलता है। कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, तुम जिनके लिए शोक कर रहे हो, उनके लिए शोक करना व्यर्थ है। ज्ञानी व्यक्ति न जीवित के लिए शोक करता है, न मृत के लिए। फिर वे आत्मा का गहरा रहस्य बताते हैं। आत्मा न जन्म लेती है, न मरती है। आत्मा न आग से जलती है, न पानी से भीगती है, न हवा से सूखती है। शरीर बदलता है, पर आत्मा शाश्वत रहती है। उदाहरण, जैसे हम पुराने कपड़े बदलकर नए पहनते हैं, वैसे ही आत्मा पुराने शरीर को छोड़कर नया शरीर धारण करती है। कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे अर्जुन, तुम्हारा कर्तव्य है क्षत्रिय धर्म। तुम्हारे लिए धर्म युद्ध से बढ़कर कोई शुभ कार्य नहीं हो सकता। यदि तुम युद्ध नहीं करोगे तो लोग कहेंगे कि तुम कायर हो, सम्मान खो दोगे और अपमान मृत्यु से भी कठिन होता है। अर्थ है, जीवन में हर किसी का अपना अपना धर्म और कर्तव्य है, उसका पालन करना ही महानता है, चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों ना हो। कृष्ण का सबसे प्रसिद्ध उपदेश है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतु भूर्मा ते संगो अस्त्व कर्मणि। भावार्थ है, तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने में है, फल की चिंता मत करो। कर्म के फल से बंधे मत रहो और अकर्म यानी कुछ ना करने में भी आसक्त मत हो। यही है कर्मयोग का मूल। कृष्ण आगे बताते हैं कि जिस मनुष्य की बुद्धि स्थिर है, वह सुख दुख, लाभ हानि, जय पराजय सब में समान रहता है। वह इंद्रियों को वश में करता है और इच्छाओं से मुक्त होता है। ऐसा व्यक्ति ही परम शांति को प्राप्त करता है। अर्थ है, स्थिर बुद्धि यानी मानसिक संतुलन। बाहरी हालात चाहे कैसे भी हों, लेकिन अंदर शांति बनाए रखना ही असली योग है। गुप्त शिक्षाओं और संदेशों के बाद भगवद गीता के अध्याय 2 का सार ये है कि दया भाव की समझो और जीवन में अपना कर्तव्य पूरा करो।
जीवन की वास्तविकता को समझो, आत्मा की बात सुनो और सही उपदेश मानो। ये अध्याय हमें जीवन के संघर्ष में स्थिर रहने की प्रेरणा देता है और ये भी बताता है कि असली ज्ञान मन की शांति और स्थिरता से मिलता है। ये अध्याय हमें कर्म योग के बारे में भी बताता है। अगर आपका मन भी अर्जुन की तरह डर और दुख से भरा हुआ हो तो भगवान कृष्ण के उपदेशों को याद करें। जीवन में उम्मीद ना छोड़ें। बाहरी हालात चाहे कैसे भी हों पर अंदर से मजबूत बने रहें। भगवत गीता का ये अध्याय आपको जीवन की प्रेरणा देगा और ठीक सही रास्ता दिखाएगा। तो आज हमने भगवत गीता के दूसरे अध्याय के बारे में बात की। यह अध्याय जीवन का ज्ञान है जो हम सब के लिए प्रेरणा है। आगे के अध्यायों में हम और भी रहस्य खोलेंगे। धन्यवाद।